Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 4, how are you? I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus Phalwal. It's science grade 4. Title of the chapter is Our Food and it's the last lecture of this chapter, lecture number 12. Dear students, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर का टाइटल आर फूड था, तो सबसे पहले हमने बात की न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और न्यूट्रिएंट्स वो यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर हमने बात की न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फैट्स के बारे में हमने बात की कि फैट्स भी लाजमी कंपोनेंट है लेकिन ये थोड़ी मिकदार में हमें चाहिए। उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात की, और हमने ये पढ़ा कि विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, हमारे जिस्म को मुख्तलिफ डिजीजेस से ये बचाते हैं। फिर हमने रफेज के बारे में बात की और ये पढ़ा कि रफेज जो है ये फाइबर पार्ट ऑफ द फूड है। फिर हमने वाटर के बारे में बात की कि हमारे जिस्म का ऑलमोस्ट 70% वाटर पर कंप्राइज होता है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जिस्म को बैलेंस्ड डाइट चाहिए है, और ये देखा कि बैलेंस्ड डाइट इज दैट डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। और इसमें हमने फिर इसके अंदर फूड पायरामिड भी स्टडी किया, और फूड पायरामिड में हमने देखा कि कौन सी फूड हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए है। उसके बाद हमने दो चीजों पे बात की। नंबर 1 ये थी कुकिंग के बारे में बात की, और कुकिंग के बाद हमने फूड की प्रेजर्वेशन के बारे में बात की। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा चैप्टर आपके सामने है। मैंने इस पूरे चैप्टर को एक पेज पर आपके सामने बता दिया कि हमने इस पूरे चैप्टर में किस किस चीज के बारे में बात की है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बता चुका हूं, हमने क्या करना है, ये बुक का पेज नंबर 7 आप निकाल लें, और क्वेश्चन नंबर डी हमने इसको स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन्स should be included our daily diet. Why proteins should be included our daily diet? प्रोटीन हमारी डेली डाइट का हिस्सा क्यों होनी चाहिए? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? जी हां, वेरी गुड। आप ये लिख सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड बिल्ड मसल्स, ऑर्गन्स एंड ब्लड। के प्रोटीन जो है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को कि वो ग्रो करे और बिल्ड करे मसल्स को, ऑर्गन्स को और ब्लड को। ये पहले सवाल का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। मतलब व्हाई विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बड़ा ही आंसर इंटरेस्टिंग है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं ये हेल्प करते हैं बिकॉज दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन्स और मिनरल्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मदद करते हैं हमारे जिस्म को कि वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। व्हाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग? क्यों ऐसा करना चाहिए? जी हां, इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड। चूंकि ये खेतों में उगाई जाती हैं, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और वहां पे मड पार्टिकल्स भी जो होते हैं वो इसके साथ स्टिक हो जाते हैं सब्जियों के साथ। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स भी होते हैं। इसके अलावा हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का भी स्प्रे करते हैं, वो डिजीजेस काज करते हैं। इन सब से बचाव के लिए यह जरूरी है
कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करें बिफोर ईटिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जो मैंने यहां पे लिख दिया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर। व्हाई फूड शुड बी कुक्ड इन जस्ट एनफ वाटर? क्यों हमें जस्ट एनफ वाटर में फूड को कुक करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, इसकी वजह यह है, फूड कैन बी बॉइल्ड एंड कुक्ड प्रॉपरली। सवाल में यह पूछा गया कि हमें जस्ट एनफ वाटर में, यानी पानी कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, जस्ट एनफ वाटर होना चाहिए। जवाब यह है कि फूड प्रॉपर बॉयल भी हो जाता है और प्रॉपर कुक होता है अगर हम जस्ट एनफ वाटर में उसको पकाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पेज, विच इज पेज नंबर 8, और ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। टॉप पे देखें, टास्क है, विजिट अ मार्केट विद योर पेरेंट्स। अपने वालिदैन के साथ मार्केट में जाएं, फाइंड आउट ऑल द फूड आइटम्स दैट आर अवेलेबल, थिंक एंड टेल योर पेरेंट्स व्हाट फूड आइटम टू चूज फॉर द फैमिली एंड व्हाई। आपने पढ़ा है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आपने वो तमाम आइटम्स चूज करने हैं जिनमें प्रॉपर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों। मिसाल के तौर पे आपने पल्सेस भी परचेज करनी है, सीरियल्स भी परचेज करने हैं, इसके साथ आपने मीट भी परचेज करना है, चिकन भी परचेज करना है और वेजिटेबल्स भी परचेज करनी है और उसके साथ साथ फ्रूट्स भी परचेज करने हैं। ये लाजमी आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रेनस्टॉर्म, डिस्कस इन योर क्लास द टाइप ऑफ फूड यू शुड टेक रेगुलरली एंड द टाइप ऑफ फूड यू शुड अवॉइड। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, कौन सी खुराक आपको रेगुलर लेनी चाहिए और किस खुराक से आपको इज्तनाब करना चाहिए। जो खुराक लेनी चाहिए वो ऊपर मैं बता चुका हूं और जिससे रुकना चाहिए वो है जंक फूड। आपको जंक फूड से इज्तनाब करना है। जंक फूड में आपके सारे एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आ जाती हैं, पिज्जाज आपके आ जाते हैं, आपके बर्गर्स आ जाते हैं, इनसे इज्तनाब करें और घर की पकी हुई चीजें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। देखिए स्टूडेंट, लास्ट पे देखिए प्रोजेक्ट आइडिया है। प्रोजेक्ट जबरदस्त है, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट कहते हैं अ पीस ऑफ वर्क जो आप खुद से आप उसको प्लान करते हैं और फिर आप खुद उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द प्रोजेक्ट आइडिया। तो ये आपने खुद से करना है प्लान। ये क्या है? नोट डाउन फॉर अ वीक व्हाट यू ईट इन योर मील्स, नोट डाउन द मेजर न्यूट्रिएंट्स these food contain, write if you think the food you ate for the week was balanced or not। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने डिवाइड करना है इस तरीके से, और ये वाला जो एरिया यहां पे आपका ब्रेकफास्ट आएगा कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजें ली हैं, ये आपका लंच है और आखिर में आपका डिनर है। आप जो कुछ खाते हैं वो आपने इस में, मंडे को आपने जो कुछ खाया वो आपने इस ब्लॉक में लिखना है। यानी फर्ज करते हैं आपने पराठा लिया, अच्छा उसके साथ आपने एग्स लिए, आपने टी ली, आपने जूस लिया। अब आपने इनकी कैटेगरी देखनी है। पराठा जो है वो सीरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, इस तरह से आपने कैटेगरी बनानी है। इसी तरह लंच में, डिनर में, फिर आपका नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा कि ट्यूसडे को आपने क्या क्या, फिर आपने जो अपना आपका वीकली चार्ट है इसको आपने कंपैरिजन करना है फूड पिरामिड के साथ। अगर आपने परसेंटेज उसी तरह ली है, यानी आपके फैट सबसे कम अगर आपने लिए हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप आ जाएं तो आपके मीट, फिश, चिकन और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल हैं, और सबसे ज्यादा पल्सेस, सीरियल्स और ब्रेड लिए हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट है। आपने इस तरीके से पेज पर आपने ये वीकली चार्ट बनाना है, और अगर बैलेंस डाइट है तो आपने यहां पे लिखना है कि इट्स अ बैलेंस डाइट, और उस वीकली चार्ट की जो पिक्चर है वो आपने लेनी है और आपने स्कूल के नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। स्कूल का नंबर नोट करें, 0343754140। डियर स्टूडेंट्स, ये लाजमी आपने वीकली चार्ट जो है वो तस्वीर व्हाट्सएप करनी है। डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट
lecture number 10. Now what you have to do, you have to share the information with your friends and with your parents. Thank you very much. Assalamu alaikum.